नमस्कार दोस्तों। 19 और 20 सितंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता 19 तारीख को हमारी वीडियो नहीं आई थी, तो आज हम 2 दिन का करंट अफेयर्स एक साथ कवर करेंगे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, तो थोड़ी सी लेक्चर हमारा लंबा हो सकता है, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा लेक्चर के, क्योंकि इसमें हम कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी देंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। रीजन क्या है, देखिए आपको जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, वो बहुत ही रेलेवेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। साथ साथ में अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम हमारे हैंडल से। ठीक है, तो आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने किस ओलंपिक पदक विजेता शूटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए सरबजोत सिंह, बी मनु भाकर, सी विजय कुमार या डी स्वप्निल कुशाल। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी मनु भाकर को भी हाल ही में, ध्यान रखिएगा, जल मार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो मनु भाकर की अगर हम बात करें तो ये आपको पता है ना, पेरिस ओलंपिक्स में इन्होंने 2 पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई। साथ में 20 साल के इतिहास में, अभी तक के भारत के इतिहास में बोल सकते हैं, किसी ने भी 2 पदक शूटिंग में नहीं जीते थे। तो शूटिंग में इन्होंने 2 पदक जीते हैं, और दोनों कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है, ये ध्यान रखिएगा। इस बार ओलंपिक्स हुए कहां थे, आपको पता है ना, पेरिस में। कहां हुए थे, पेरिस में। ठीक है, अब पेरिस कहां का है कैपिटल, तो ये आपको पता है फ्रांस की कैपिटल है। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ के पीएम कौन है, पीएम और प्रेसिडेंट। गैब्रियल अट्टल याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जितने भी हाल ही फिलहाल में अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं उन सबको देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। जैसे यूनिसेफ इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो करीना कपूर बनी है। मुथूट ग्रुप के एसआर के बना शाहरुख खान को बनाया गया है। पीमा इंडिया के रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को बनाया गया है। मुथूट ग्रुप के जो अभी ब्रांड एम्बेसडर है वो शिखर धवन बने हैं। 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का, जिसे कहते हैं ना, मानद राजदूत किसे बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर को बोलते हैं मानद राजदूत, ध्यान रखिएगा, आनंद कुमार को बनाया गया है। लॉरियल का बनाया गया है, ध्यान के लॉरियल पेरिस जिसे बोलते हैं ब्रांड है, ये आपका फैशन ब्रांड, तो इसको बनाया गया है आलिया भट्ट को। एवरीडे बैटरी जो है ना, इसका नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। साथ साथ में स्पीड पेट्रोल आता है बीपीसी का, उसका भी इनको बनाया गया है। वहीं बात करें हैं स्पेस इंडिया, तो संजना सांगी को बनाया गया है। तंबाकू नियंत्रण के लिए जिसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो है पीवी संधू, जो कि शटलर है, आपको पता ही होगा। यूएनआरए का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है थियो जेम्स को। एडटेक स्टार्टअप एजुकेशन का ब्रांड एम्बेसडर चेतन भगत को बनाया गया है। बिस्लरी की दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। बोट का रणवीर सिंह, ये दोनों पति पत्नी, ध्यान रखिएगा, बीबी से याद रखिएगा। ठीक है, बी से यहाँ, बी से यहाँ। फिट इंडिया मूवमेंट का किसे, नरेंद्र कुमार यादव, नरेंद्र मोदी मत लिख देना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? ए संतोष कश्यप, बी मैनोलो मार्कोस या पी सृजेश या डी अमृत कपूर। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है ए संतोष कश्यप को हाल ही में फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। लेकिन इसमें एक बहुत पहले ध्यान देने वाली बात कि महिला फुटबॉल की बात करें, किसकी, महिला फुटबॉल, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, पी श्रीजेश की जब बात करें ना, इनको अभी रिटायरमेंट ले, इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया के लिए एक गोल दाग के इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था पेरिस ओलंपिक्स में, ये आपको ध्यान। मैनुएल मार्कोस की बात करें तो फुटबॉल कोच है ये हमारे, किसके, मेल के। ठीक है, फुटबॉल कोच किसके, मेल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेल कैटेगरी या मेंस बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ आइए जो भी हाल ही फिलहाल में जितने भी खेल हैं उन सबके जो नए कोच अभी नियुक्त हुए हैं उन सबको यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच बने पीआर श्रीजेश, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच बने हैं स्टॉक फ्लेमिंग, यूएसए के हैं। पी श्रीजेश इंडिया के, आपको पता ही होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने हैं अमोल मजूमदार। भारतीय पुरुष क्रिकेट के टीम कोच बने हैं गौतम गंभीर। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बने हैं हरिंदर सिंह, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बने हैं मोनोल मार्केज, मैंने अभी बताया कहाँ के, स्पेन है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बने हैं मोर्ने मार्केल, कंफ्यूज मत होइएगा, ये हैं मोनेले मार्केज और ये हैं मोर्ने मार्केल, साउथ अफ्रीका के प्लेयर रह चुके हैं पहले। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच बने हैं क्रैग फुल्टन, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। भारतीय रग्बी टीम के मेल और फीमेल कोच एक ही हैं, उनका नाम है बैसला सेरवी, ध्यान कहाँ के हैं, फिजी के, ये ध्यान रखिएगा। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप मैं कहूंगा इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए बाद में रिवाइज करने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया था? ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूनाइटेड किंगडम, सी रशिया या डी यूएसए। इसका सही उत्तर है डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हाल ही में
तीसरा संस्करण हुआ। ध्यान रखिए कौन सा, तीसरा संस्करण था ये। इंडेक्स एक्स में अगर बात करें कौन से देश है, देखिए आई एंड डी यूएस, इंड से आपका इंडिया हो गया और यूएस से क्या हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट्स, की ध्यान रखिए। ठीक है, एक्स मतलब फैक्टर, तो दो हैं। इंडेक्स एक्स दो देशों के बीच में हुआ, इस बार कहां हुआ है, अमेरिका में। देखिए दो देश के बीच में हो रहा है, ऑब्वियस है, या तो यूएसए में होना है या तो इंडिया, बाकी सारे ऑप्शन तो बेवाजे है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार देखिए एलिमिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, एलिमिनेशन बहुत अच्छा काम करता है, इस टेक्निक को भी आप यूज करिए सॉल्व करने में। आइए इसी के साथ देख लेते हैं कि हाल ही फिलहाल में जितने समझौते हुए हैं कहां कहां हुए हैं। जैसे ब्रिक्स समिट की बात करें 2024 का, तो रशिया में हुआ था। 5 मेंबर ने इसमें पार्टिसिपेट अभी जो हाल ही में जुड़े हैं किससे, ब्रिक्स में, वो हैं इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। अच्छा, क्वाड समिट कहां हुआ था, क्वाड में 4 देश है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। ये इस साल भारत में हुआ था, ध्यान रखिएगा। सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए है ना, क्लाइमेट के जो पेरिस क्लाइमेट है ना उसके लिए, तो इसको इस साल आयोजन कहाँ किया गया था इसका, तो यूएई में 2023 में। और 24 की बात करें ना, तो जब सीओपी 28 के बाद सीओपी 29 होगा। 29 कहाँ हुआ, बाकू। बाकू किसकी कैपिटल है, अजरबैजान, 2024 का। ठीक है, आसियान समिट की बात होती है तो लाओस में हुआ था। ठीक है, साउथ अमेरिकन, सॉरी, ये साउथ एशिया की कंट्री है। ठीक है, साउथ एशिया, वैसे ईस्ट एशिया इसका सही लोकेशन है। ठीक है, ईस्ट एशिया कंट्री, 10+8 मेंबर हैं इसमें। एससीओ समिट 2024 का कजाकिस्तान में हुआ था, नया मेंबर ईरान है इसका। नाटो समिट 2024 का वाशिंगटन डीसी में हुआ था, यूएसए। और G20 2020 में हुआ था, 2024 में ब्राजील में हुआ था, नए मेंबर है अफ्रीकन यूनियन। हेडक्वार्टर इसका अदीस अबाबा जो कि इथियोपिया में है। आइए इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। तो भैया ऑपरेशन पूछ रहा है, कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रदान करने के लिए। ए ऑपरेशन विकास, बी ऑपरेशन सद्भव, सी ऑपरेशन वीर, या डी ऑपरेशन कावेरी। तो ध्यान रखिएगा इसका सही ऑप्शन है बी, ऑपरेशन सद्भव। ठीक है, अच्छा इसमें कौन कौन से पूछे जा सकते कंट्रीज अफेक्टेड थी, तो इसमें वियतनाम, फिलीपींस, चाइना, हांगकांग और हैना, ये ध्यान रखिए, ये सारी कंट्रीज यहाँ से प्रभावित थी। इसके साथ नाम याद रखिए कि क्या नाम है इसका, यागी। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए हैं इंडिया के द्वारा उन सबको हम यहाँ फटाफट रिवाइज कर लेंगे। जैसे देखिए ऑपरेशन सरदव आपको पता है बीएसएफ ने लॉन्च की थी। ऑपरेशन करुणा चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए किया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए गया था। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में विजय के लिए किया गया था, जब हमने विजय पाई थी। ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भगाने के लिए। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए 1948 में। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन राहत यमन से भारतीयों को वापस लाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ ने स्टार्ट किया था, किस लिए, तो स्टॉप बल्क टिकट, जो बल्क टिकट होती है ना उसको बंद करने के लिए। तो ऑपरेशन अजय इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। ऑपरेशन ध्वस्त एनआईए ने देश भर में आतंकवादियों को साफ करने के लिए किया था। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास से इजराइल पर हमला किया था, उसका कोड नेम था। ऑपरेशन चक्र सीबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन अमृत केरल द्वारा, ऑपरेशन जब केरल में क्या बाढ़ आई थी ना उस टाइम, बाढ़ है याद रखना। ऑपरेशन दोस्त तुर्की प्लस सीरिया में आए भूकंप की मदद के लिए भारत ने लॉन्च किया था। ऑपरेशन आहट आरपीएफ ने कोविड-19 के टाइम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी नई दिल्ली, या डी चेन्नई। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा सी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखिए 4th एडिशन ग्लोबल बायो इंडिया समिट। तो चौथा ग्लोबल बायो इंडिया समिट का कार्यक्रम 14 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यह जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास और निर्माण के भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने वाला 3 दिवसीय कार्यक्रम था। यह आयोजन 2021 से प्रतिवर्ष किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे। अच्छा कमेंट बॉक्स में आप बताइए, जैसे मैंने आपको बताया ना क्वेश्चंस आएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए वर्ल्ड ओजोन डे हम कब मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं, कब मनाते हैं बताइए। विश्व ओजोन दिवस 2024 का विषय क्या है, यहां पूछा गया थीम क्या है। कीप कूल एंड कैरी, शांत रहें और आगे बढ़ें।
ओजोन फॉर लाइफ, जीवन के लिए ओजोन। या सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। या डी, ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि इसका सही उत्तर है सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसके साथ यह ध्यान रखिए कि ओजोन क्या होती है। ओजोन ना, ये जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है ना, इसमें एक लेयर होती है, लेयर, इसे कहते हैं ओजोन। ये क्या है, O3। ठीक है, O3 लेयर होती है। ये क्या करती है, जो यहाँ से अल्ट्रा वायलेट जो रेज आती है ना, यूवी रेज, ठीक है, यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रोटेक्ट अस, ठीक है, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज। ये ध्यान रखिएगा, इनका बहुत बड़ा काम होता है। इसके साथ ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया था 16 सितंबर को। ठीक है, किस लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए। भैया ओजोन डिप्लीट हो जाएंगे तो पृथ्वी पे रहना मुश्किल हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, किस देश ने हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीती। ए चाइना, बी सिंगापुर, सी इंडिया, या डी पाकिस्तान। देखिए इसके दो प्रश्न बनेंगे, एक तो यहां हम आपको बता रहे हैं और दूसरा भी फिर से आएगा। तो यहाँ तो इसका आंसर है, ध्यान रखिएगा, सी, भारत ने इस ट्रॉफी को जीती है। भारत ने इसमें किस में हराया था, फाइनल में चाइना को हराया। ध्यान रखिए, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं हरमीत प्रीत सिंह, जो कि भारत के। ठीक है, इसमें 1-0 से हराया था। ये 5वां संस्करण था, 5वां खिताब था जो भारत ने जीता है हरा के। ध्यान रखिएगा, इसमें युवराज सिंह ने गोल मारा था। ठीक है, युवराज सिंह नहीं है, युवराज सिंह, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संगोष्ठी व्यापम आइकिया कहां आयोजित की गई। तो नेशनल सिंपोजियम एक्सरसाइज है आइकिया, ये कहां की गई, ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, या डी कोची। तो ध्यान रखिएगा, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो द्वारा ना, इसके द्वारा इसको अभी हाल ही में किया गया था। कहां पर, सी, चेन्नई में। ध्यान रखिए, कहां पे, चेन्नई में। कब, 18 सितंबर को। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा और आर्मी सदन कमांड। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। आपको पता है सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया करने वाला था इसको 2026 में, लेकिन इसका बजट बढ़ जाने के कारण ना अब इसको ऑस्ट्रेलिया में मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। ए ऑस्ट्रेलिया, बी स्कॉटलैंड, सी नॉर्वे, या डी इंडिया। इसका सही उत्तर है बी, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। कहां, ग्लासगो। ध्यान रखिए, ग्लासगो में होगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, अब कहां होगा, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इसकी बात करें तो स्कॉटलैंड 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, क्योंकि विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ती, विक्टोरिया कहां पर, ऑस्ट्रेलिया का शहर है, कि बढ़ती लागत की वजह से मना कर दिया। तो राष्ट्रमंडल खेल ब्रिटिश साम्राज्य के देशों के बीच एक चतुष्कोणीय, मतलब 4 साल में एक बार, 4 ईयर में एक बार होती है, अंतरराष्ट्रीय बहुखेल आयोजन है, जिसमें ज्यादातर देश पूर्व के शामिल हैं, जिसपे किसने, जिसपे खासकर ब्रिटिश ने राज किया है। ध्यान रखिएगा, लेकिन विशेष रूप से नहीं, यह आयोजन पहली बार 1930 में हुआ था, अगर पूछा जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में आयोजित किया गया था, पहली बार हुआ था ना, इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुभद्रा योजना हाल ही में खबरों में देखी गई किस राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है। ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, या डी लद्दाख। इसका सही उत्तर है सी, उड़ीसा की यह बहुत बड़ी योजना है, जिसके तहत ना हर महिला को इसमें तकरीबन 50,000 रुपए मिलेंगे 5 साल की अवधि के, मतलब हर साल 10,000 रुपए, 10K ईयर। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 21 से 60 वर्ष की आयु होनी चाहिए बस, उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा। यहाँ के गवर्नर कौन है उड़ीसा के, रघुवर दास। चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी। ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए अमृत मोहन प्रसाद, बी राजेश नंबियार, सी विनय क्वात्रा, या डी तुहिन कांत पांडे। इसका सही उत्तर है जाने के ए, अमृत मोहन प्रसाद को हाल ही में नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी डीजी बने हैं ना, उन सबको हम यहाँ रिवाइज करेंगे। जैसे कि ध्यान रखिएगा, गरबीर पाल सिंह को एनसीसी का डीजी बनाया गया है, राकेश पाल को आईसीजी का डीजी बनाया गया है, पीयूष आनंद को एनडीआरएफ का डीजी बनाया गया है, मनोज यादव को आरपीएफ का डीजी बनाया गया है, राजेश निर्वाण को होमगार्ड का डीजी बनाया गया है, असम राइफल्स को विकास लखेरा जो है ना, इनका डीजी बनाया गया है, विकास लखेरा को असम राइफल्स का। दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी का डीजी बनाया गया है। ठीक है, अनीश दयाल सिंह को, अब यही है ना, दलजीत सिंह चौधरी इनकी जगह ले रहे हैं, ध्यान रखना, इनकी जगह, ये आपको याद रहेगा थोड़ा सा। वहीं अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ का डीजी बनाया गया है।
नीना सिंह को सीआईएफ का डीजी, नलिन प्रभात को एनएसजी का डीजी, ये है नलिन प्रभात, ठीक है। आलोक शर्मा को एसपीजी का डीजी, राहुल सरगोत्र को आईटीबीपी का डीजी, अशोक कुमार सिंह को ईएसआई का डीजी, बी श्रीनिवासन को एनएसजी का डीजी, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फाइटर जेट तेजस की पहली महिला पायलट कौन बनी? ए मोहना सिंह, बी मनु भाकर, सी बिल्किश मीर, या डी आतिशी सिंह। ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है ए मोहना सिंह, ठीक है। मोहना सिंह पहली भारतीय बनी। वहीं मनु भाकर जो है पहली महिला बन गई हैं जिसने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, ठीक है, 2 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बिल्किश मीर पहली महिला थी, फर्स्ट वुमेन, जो अभी हाल ही में ना पेरिस ओलंपिक्स में, ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स में ज्यूरी बनी है फ्रॉम इंडिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फ्रॉम इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर बात करें आतिशी सिंह की, सेकंड वुमेन सीएम बनी है दिल्ली की, सेकंड वुमेन सीएम ऑफ यूटीसी दिल्ली, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अच्छा, बांस दिवस क्यों मनाया जाएगा ये भी जान लीजिए। लोगों को जागरूक करना, बांस का उपयोग कितना है, ठीक है, बांस का उपयोग कितना अच्छे से होता है, इसके संरक्षण में क्या करना चाहिए, इसका हमारे पर्यावरण पे क्या असर पड़ेगा, इन सभी के लिए। तो कब मनाया जाता है? 6 सितंबर, 16 सितंबर, 14 सितंबर या 18 सितंबर। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, 16 सितंबर को प्रतिवर्ष यह विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ आपको यह इंपॉर्टेंट याद रखना है, 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? तो हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी डेज हैं यहाँ हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि ध्यान रखिएगा, सितंबर में 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दिवस मनाते हैं, इसका 7वां स्थापना दिवस था। 2 सितंबर को हम विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को हम गगनचुंबी इमारत दिवस, मतलब लंबी लंबी जो इमारतें होती है ना ऊंची ऊंची, उनको। 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस, 7 सितंबर को हम बहुत सारे दिवस मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, नेशनल इंजीनियर्स डे मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, विश्व भौतिक विविधता दिवस, लोकतंत्र दिवस। 8 सितंबर को हम अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, जो भी लोग सुसाइड करते हैं ना उसके रोकने के लिए। और लिटरेसी डे से बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? लिटरेसी, ठीक है, लिटरेसी डे, ये आपको ध्यान रखना। लोकतंत्र मतलब क्या हुआ? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, है ना। और 11 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, ठीक है, वन शहीद दिवस। 12 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन। और 13 सितंबर को मनाते हैं विश्व सेस्पिस दिवस। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, और 14 सितंबर का दूसरा जो शनिवार होता है ना, हिंदी दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिए। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 17 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, ये ध्यान रखिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का मेजबान कौन गया? अभी आपने पूछा था किसने जीता था, इंडिया ने जीता था। अगर आपने उस प्रश्न पे बखूबी थोड़ा ध्यान दिया होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, सी, चाइना में हुआ था। कहां पे? चाइना में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए, चाइना में हुआ था, लेकिन इंडिया जीता। इंडिया लगातार 5वीं बार जीता है। आइए इसी के साथ साथ ना जो भी क्वेश्चंस हॉकी से हैं उन सबको यहां रिवाइज कर लेते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच बने हैं पी.आर. श्रीजेश। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच बने हैं स्टॉक फ्लेमिंग, यूएसए के हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने हैं अमोल मजूमदार। भारतीय पुरुष क्रिकेट की टीम कोच बने हैं गौतम गंभीर। भारतीय महिला हॉकी टीम, देखिए यहाँ हॉकी के सारे प्रश्न आपके जाएंगे, ठीक है, टीम के कोच बने हैं हरिंदर सिंह। पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बने हैं मोरले मार्को। मैं जानता हूँ दोबारा रिपीट हो गया है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, जिसको स्किप करना हो स्किप कर सकता है। बाकी भारतीय पुरुष क्रिकेट की टीम के कौन बने हैं? अच्छा, भारतीय पुरुष फुटबॉल के कौन बने हैं? मोरले मार्कोज। और भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? क्रैग फुल्टन। रग्बी टीम के मेल और फीमेल कोच कौन है? बैसल सेर्वी, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में कौन एनसीटी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बने? ए मनीष सिसोदिया, बी आतिशी सिंह, सी सौरभ भारद्वाज, या डी सुनीता केजरीवाल। इसका सही उत्तर है बी आतिशी सिंह। अभी हाल ही में जब अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दिया तो इनको नेता दल का विधायक दल का नेता चुना गया, ठीक है, विधायक दल के नेता चुने जाने पे ही आप क्या बनते हो? सीएम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी के साथ
ये आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी राज्यों के सीएम बने हैं यहाँ हम सबको रिवाइज कर लेंगे। आइए, जैसे कि ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के जो सीएम बने हैं भैया भजनलाल शर्मा, ठीक है, राजस्थान के भजनलाल शर्मा। मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं मोहन यादव, और छत्तीसगढ़ के सीएम बने हैं विष्णुदेव साय। मिजोरम के नए सीएम बने हैं लाल दुहोमा। तेलंगाना के बने हैं रेवंत रेड्डी, ठीक है। वहीं सिक्किम के हैं प्रेम सिंह तमंग। अच्छा, हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा के कौन है, अगर हम बात करें, ये आप कहते हैं हरियाणा के बने हैं नयाब सिंह सैनी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। झारखंड के बने हैं हमारे हेमंत सोरेन, ठीक है। यहाँ पे हरियाणा आप देख लीजिए, हरियाणा नयाब सिंह सैनी, यहाँ थोड़ा सा उलटफेर हो गया। उड़ीसा के सीएम बने हैं मोहन चरण मांझी। आंध्र प्रदेश के सीएम बने हैं चंद्रबाबू नायडू। अरुणाचल प्रदेश के नए सीएम बने हैं प्रेमा खांडू। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा इंडिया इन्फ्रिंजन कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया था? ए चेन्नई, बी भोपाल, सी हैदराबाद, डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है डी, नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित किया गया था। अच्छा, वाडा है क्या है नाडा? नाडा है नेशनल एंटी, ठीक है, क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जो लोग पता है खेलों में, खासकर जो भी गेम्स होते हैं खेलों में, अपनी जिसे कहते हैं ना कि बढ़ाने के लिए, क्या एंडोरेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है, एंडोरेंस बढ़ाने के लिए या अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो क्या करते हैं अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए ना, ये दवाइयां लेते हैं, कुछ मेडिसिन लेती है। तो जो मेडिसिन ले रहे हैं ना, वो मेडिसिन बैन होती है इनके द्वारा, क्या होती है, बैंड होती है। तो उनको लेने के बाद आपका जब टेस्ट होता है वो पाया जाता है, उसे डोपिंग कहते हैं। उसी के खिलाफ ये नाडा बनी है नेशनल लेवल पे, और वाडा बनी है इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, ये आपको ध्यान रखना है। तो वहीं अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो दूसरा नाडा इंडिया इंक्लूस कॉन्क्लेव 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। जनवरी 2024 की वाडा रिपोर्ट ने नाबालिग द्वारा डोपिंग मामलों में रूस के बाद, रशिया के बाद दूसरा नंबर भारत का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।